हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। जैसा कि आपको पता ही, यहाँ पर हम डेली स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई रोजगार के संबंधित अपडेट लेकर के आते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए चलते हैं आज की पहली खबर पर। विकास प्राधिकरणों में 300 अभियंताओं की भर्ती होगी। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें 300 अभियंताओं की भर्ती होगी। देख लेते हैं क्या है। राज्य सरकार विकास प्राधिकरण में सालों में खाली अवर अभियंता व सहायक अभियंता के करीब 300 पदों को भरने जा रही है। जेई और एई के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के विकास प्राधिकरण में सालों से अवर अभियंता के पदों पर भर्ती नहीं है। विकास प्राधिकरण में अवर अभियंता सिविल के 380 पद हैं, इनमें से 52 खाली हैं। इसी तरह विद्युत यांत्रिक के 173 में से 152 पद खाली हैं। सहायक अभियंता के कुल 181 पद हैं, इनमें से 91 पद प्रमोशन से भरे जाते हैं और सीधी भर्ती के तहत 90 पदों में 63 खाली हैं। इनमें से 21 का चयन लोक सेवा आयोग से हो चुका है। शेष खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में काम चालू होने वाला है। अब ये एक वन रक्षक से संबंधित न्यूज आ रही है। आपको पता ही है कि वन रक्षक वालों का इस समय फिजिकल चल रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश यानी SSSC वन रक्षक व वन्यजीव रक्षकों की 655 पदों पर भर्ती के लिए दक्षता परीक्षा 20 मार्च से चालू होगी, 17 अप्रैल तक आयोजित कराई जाएगी। इसमें आपको पता ही कि लखनऊ में स्पोर्ट स्टेडियम में इसकी फिजिकल जो परीक्षा है वो चल रही है। चलिए चलते हैं, अगली खबर देख लेते हैं। ये बहुत जल्दी वैकेंसी खाली होंगी और पद निकलेंगे, तो आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देखने को मिलेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। ये खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है, कोर्ट की बेंच ने, लखनऊ बेंच ने जो है दोबारा से सूची तैयार करने को कहा है पूरे 69,000 छात्रों की, जिसमें आरक्षण की विसंगति का भी मामला था। तो देख लेते हैं क्या बात है और ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से फैसले का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया है। कहा कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के बजाय उलझा दिया गया है। ऐसा सिर्फ सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हुआ है। सरकार भी यही चाहती है कि 2024 के उपलब्ध तक ये भर्ती लटकी रहे। मंगलवार को दलित पिछड़ा वर्ग आरक्षित के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई, जिसके कारण 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया। यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिलता, साथ ही सभी 6800 शिक्षक बनकर अपने स्कूलों में होते। पटेल ने बताया कि अपनी मांग को लेकर वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। दलित पिछड़े वंचित वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अमरेंद्र ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि इस मामले को डबल बेंच, देखो मैंने आपको से कल कहा था कि मामला डबल बेंच में जरूर जाएगा, वह मामले को डबल बेंच में ले जाकर आरक्षण की नियमावली का सही पालन कराए। गौरतलब है कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगति के कारण आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी चयन होने से वंचित रह गए थे। डबल बेंच तो छोड़ो, ये भर्ती जो है मैं बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, आप लिख के ले लो। चलिए चलते हैं, अगली खबर देख लेते हैं क्या आ रही है। और अभ्यर्थियों ने कल धरना दिया है और उन्होंने कहा था कि यूपी टीईटी की तरह पीईटी में निर्धारित तो क्वालिफाइंग। ये इनका बिल्कुल सटीक मुद्दा है और इनकी जायज़ मांग है, जिसको सरकार को स्वीकार करनी चाहिए कि आप लोग कोई भी फॉर्म आता है पैट के थ्रू, तो उससे आप फॉर्म भरवा देते हो, उसके बाद में फिर आप मेरिट तय करते हो। तो ये तरीका ठीक नहीं है। जैसे कि यूपी टीईटी में है कि एससी के लिए 82 और जनरल के लिए 90 जो भी नंबर निर्धारित हैं वो एक ही बार दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना चाहिए। देख लेते क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। यूपी टेट की तरह यूपी पैट में भी क्वालिफाइंग नंबर पहले से निर्धारित किए जाएं। बगाड़ा स्थित सरयू लॉज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने यह मांग उठाई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीटी में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग नंबर पहले से निर्धारित न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। यानी फॉर्म जो भरते हैं उसकी फीस भरते हैं, जो भी फीस रखते हैं, तो उससे ये सरकार राजस्व इकट्ठा करती है, छात्रों का बाद में उनको लटका देती है कि आप मेरिट में नहीं हो। तो भाई वो पैसे तो मारे गए ना उनके, आप पहले निर्धारित कर दो तो वो फॉर्म ही नहीं भरेगा।
बहुत कम सीटों पर वैकेंसी आने से मेरिट ज़्यादा चली जाती है। अगर क्वालिफाइंग पहले से निर्धारित हो तो प्रतियोगी छात्र उसी के अनुरूप तैयारी करेंगे और फॉर्म भी नहीं भरेंगे। बिल्कुल सही बात है। यूपी ट्रिपल एससी दरोगा की भर्ती में 95% मेरिट जाने से अधिकतर छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह ही अपना परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए और परीक्षाएं भी समय से करानी चाहिए। सीटें खाली होने के बाद भी यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियां नहीं करा रहा है। छात्रों ने भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कहा कि लेखपाल की 8,000 सीटों पर भर्ती होनी थी, परीक्षा में 15,000 सोल्वर पकड़े गए। बीडीओ की परीक्षा 2018 वाली निरस्त होगी और 5 साल बाद भी परीक्षा नहीं कराई जा रही है। दरोगा भर्ती की हालत आप देख ही सकते हैं। यूपीएसआई की भ्रष्टाचार के मामलों में बावजूद भर्ती को निरस्त नहीं किया। फिर महंगाई इतनी हो रही है कि आदमी जो छात्र हैं बाहर घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं। गरीब छात्र ही ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको पता ही है कितना बोझ पड़ता है कि उनको घर से राशन पानी और खर्चा पानी नहीं मिल पाता है। तो अगर एक एक साल 2-2 साल तैयारी करने के बाद भी अगर भर्ती नहीं निकलेगी तो फिर इन पर क्या असर पड़ेगा आप जान ही सकते हैं। गैस सिलेंडर, तेल, आटा का क्या हिसाब किताब है। ये इलाहाबाद में यूथ कार्यक्रम आयोजित किया था अमर उजाला ने। बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरीके से यूपी टेट की तरह पेट के अंक भी निर्धारित हों तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी अगली खबर आ रही है, विदेश से ली मेडिकल डिग्री की मान्यता कठिन होगी। जो यूक्रेन वगैरह से मेडिकल करके आते हैं अभी उनकी मान्यता कठिन है। प्रति वर्ष 10,000 से ज़्यादा छात्र डिग्री के लिए जाते हैं दूसरे क्षेत्र। टेस्ट पास करने पर इंटर्नशिप फिर करनी होगी। यानी अगर विदेश से आप MBBS की डिग्री करके आ गए तो भारत में टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी आपको, तभी यहाँ पर मान्यता होगी। मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में हो, ये इन्होंने कहा है। अंग्रेजी माध्यम से होने चाहिए। रूस और चीन समेत कई देश भाषा में मेडिकल की पढ़ाई वह यहाँ नहीं चलेगी। यानी जो अंग्रेजी भाषा में करे हुए होंगे वही चलेगी। रूस और चाइना वाली मेडिकल डिग्री यहाँ नहीं चलेगी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। एक ये फिर अपर निजी सचिव, मैंने बताया था इसके बारे में। जो ये भर्ती 2010 के बाद नहीं निकली है और 220 पदों पर 221 पदों पर इस साल भी निकली है। तो जो 2020 के 221 मामले हैं, 2010 के सॉरी, तो प्रमुख सचिव ने विभाग में आख्या तलब कर लिए। APS 2010 की CBI जांच चल रही है। भर्ती में धांधली को लेकर CBI की ओर से FIR दर्ज की जा चुकी है। आपको पता होना चाहिए। APS भर्ती 2010 में CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया, विवेचना जारी है। APS के 249 पदों पर हुआ था चयन। 2010 में APS के 250 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 4 चरणों की परीक्षा बाद 3 अक्टूबर 2017 को 249 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। अप्रैल से जून 2018 के बीच अभ्यर्थी को ज्वाइन कराया गया। भर्ती में अनियमितता मिलने पर सरकार ने 2018 की भर्ती की जांच CBI को सौंपी और 2018 को ज्वाइन करने में शेष रह गए 26 अभ्यर्थी की नियुक्ति CBI जांच पूरी होने तक रोक दी गई। वहां 2 चयनित अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर चले गए और वर्तमान में 221 चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं, जिनके स्थायीकरण को लेकर विवाद चल रहा है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और ये SSC CGL टियर 2 की अंतिम कुर्सी जारी हो गई है। यानी फाइनल कुंजी मंगलवार को जारी कर सकती है। इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। मैंने शाम भी बताया था, वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति होने पर अभ्यर्थी 100 रुपये प्रति प्रश्न उत्तर के हिसाब से शुल्क जमा कर सकते हैं। यह प्रतिवेदन 17 मार्च को शाम 6 बजे तक लिए जाएंगे। इसके बाद मिलने वाले प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। परीक्षा 2 से 7 मार्च के बीच हुई थी। इसमें 89.1% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इस बार अभिलेख सत्यापन SSC नहीं कराएगा। आप लोग देख लें, अभिलेख सत्यापन SSC नहीं कराएगा। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभागवार पद विकल्प का चयन करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। एक ये फॉर्मल खबर आ रही है। नई टाउनशिप नीति सरकार ने लागू की है। शहरों में नई कॉलोनी बसाएगी सरकार। तो इसमें अब SC ST की ज़मीन, जो पहले मायावती सरकार में क्या होता था कि SC ST की ज़मीन SC ST वर्ग का व्यक्ति ही ले सकता था। और फिर अखिलेश सरकार ने इसमें क्या कर दिया था कि SC ST की ज़मीन DM की अनुमति से कोई भी ले सकता है। लेकिन अब योगी सरकार ने क्या कर सकता है, DM की पूर्व अनुमति बिना भी ले सकेंगे SC ST की भूमि। यानी अब कोई वो नहीं है, डायरेक्ट बेचो खरीदो। ये कॉलोनी बसाने के लिए इन्होंने नई टाउनशिप नीति लाए हैं। और इस बार इनकी सरकार में एक और आ रहा है, चना मसूर सरसों का समर्थन मूल्य जो MSP है वो बढ़ गया है।
अब ये छोटी छोटी खबर आ रही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 43 पद खाली हैं। मैनेजर, डिप्टी प्रोजेक्ट, प्रोफेसर आदि पदों पर भर्ती हैं। अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन है। इनकी अधिक जानकारी इनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं www.hslbizag.in पर जाकर। BEL में फिर 12 पद निकले हैं। BEL निकालती रहती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला CPCB में रोजगार के 163 पद हैं। साइंटिस्ट भी हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर व अन्य पद खाली हैं। इनकी वेबसाइट पर जाके आप अधिकतम जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे और क्या लेते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।